तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नितेश एडुविजन एकेडमी पर। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें हम आपको क्लास 10th मैथ्स के सारे चैप्टर्स एंड कंप्लीट सीबीएसई कैरिकुलम जो आपका क्लास 10th का है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 8 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपने इससे पहले किसी भी क्लास में ना ही ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है और ना ही आपको इसका कुछ आइडिया है। ये आपके लिए बच्चों बिल्कुल नया है। ना ही आपने 9th में ना ही उससे पहले की क्लासेस में इसको पढ़ा है। बट इससे रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल्स, वो आप पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8 और आपका मैथ्स सीरीज का लेक्चर 1 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो आपके 3 डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, विच इज। तो बच्चों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो बच्चों आपका जो ट्रिग्नोमेट्री बना है वो आपका मिलके बना हुआ है। पहला है आपका ट्राई, फिर गॉन एंड थर्ड वन इज मेट्रॉन। तो बच्चों जो ट्राई का मतलब होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ट्राई का मतलब होता है आपका 3। गॉन का मतलब आपका होता है साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट, मेजर। मेजर। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच को बोला जाता है जो आपकी 3 साइडेड ज्योमेट्री होती है, यानी बेसिकली जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं उनकी स्टडी करने में हेल्प करती है। 3 साइड्स मेजर। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between the sides and angles of a triangle। तो बच्चों बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में उसकी साइड्स के बीच के रिलेशनशिप और उसका एंगल से रिलेशनशिप समझने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप क्लास 10th की बात करोगे तो क्लास 10th में जो आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज की जाएगी वो कंप्लीटली बेस्ड होती है आपका राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल आपके बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। तो बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल है। लेट दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। एंड बी पर बच्चों मैंने क्या किया है, इसको 90 डिग्री बना दिया है। तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो बच्चों अगर इसकी बात की जाए तो आपका अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 माइनस 90 एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 90 डिग्री। तो बच्चों जो इसकी रिमेनिंग दो एंगल्स का सम होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों आपके एक्यूट एंगल होंगे। अगर आप किसी एक की भी वैल्यू कुछ भी लेट करते हो तो दूसरे की वैल्यू आपका 90 से कम ही आएगी। ठीक है बच्चों। तो किसी भी राइट एंगल को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इसमें बेस कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है और हाइपोटेनस कौन सा है। तो कौन सा आपका बेस होता है। तो बच्चों जैसा कि इसमें आपके दो एंगल्स और हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। लेट मैं एंगल सी को थीटा मानता हूँ। थीटा बच्चों आपका एक कांस्टेंट है, ग्रीक वर्ड है जिसको ग्रीक मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड है जहाँ से इसको लिया गया है। ये आपका किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया जाता है। तो लेट बच्चों इसको मैंने थीटा माना एंड इस थीटा 1 मानते हैं और इसको बच्चे मानते हैं हम थीटा 2। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका हाइपोटेनस है। तो बच्चों जो किसी भी ट्रायंगल में आपका बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस डिपेंड करता है वो आपका डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका 90 डिग्री होता है यानी जो आपका राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड, ठीक है, उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। आपका ये बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आपका ये बेस हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो बच्चों ये कंप्लीटली आपका डिपेंड करता है आप किसको एंगल मानते हो। लेट, जैसे हम लेट करते हैं, लेट फॉर एंगल थीटा 1। अगर आप थीटा 1 की बात करते हो बच्चों तो थीटा 1 जो है ये एंगल है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी वो आपकी होगी BC। तो आपका BC होगा बेस एंड थीटा के जो अपोजिट साइड होगी थीटा 1 के अपोजिट वो आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, दोबारा समझते हैं। अगर हम थीटा 1 की बात करते हैं तो थीटा 1 के अकॉर्डिंग आपका बी तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होगी। थीटा 1 के जो एडजेसेंट साइड होगी उसको बोला जाएगा आपका बेस और जो उसकी अपोजिट साइड होगी उसको बोला जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू थीटा 1 जो आपका बेस होगा वो होगा आपका BC, जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका AB और जो आपका हाइपोटेनस होगा वो होगा आपका AC। ठीक है बच्चों, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप
किसी भी ट्राइंगल में पता लगाओगे कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा आपका बेस है। तो बच्चों अब थीटा 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं फिर से सेम डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज योर ए बी सी, बच्चों आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू थीटा 2। थीटा 2 बच्चों क्या था आपका, थीटा 2 है आपका ये, थीटा 1 है आपका सी, थीटा 1। तो बच्चों 90 का अपोजिट आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। जब थीटा 2 की बात करेंगे तो थीटा 2 के एडजेसेंट साइड आपकी बच्चों ए बी होगी, तो ये होगा आपका बेस, एंड बच्चों बी सी आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू थीटा 2 जो आपका बेस होगा वो होगा आपका एडजेसेंट साइड ए बी, जो आपका परपेंडिकुलर होगा बच्चों, वो होगा आपका अपोजिट साइड ऑफ थीटा 2। अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, बी सी। एंड जो बच्चों आपका हाइपोटेनस होगा बच्चों होगा आपका ए सी। ओके बच्चों, तो ये हैं आपके परपेंडिकुलर और एंड बेस एंड हाइपोटेनस आप कैसे किसी भी ट्राइंगल में पता लगाओगे। अगर आप तो किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस पता लगाने के लिए आपको आपका एंगल हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, एंगल के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा, उसके एडजेसेंट साइड को बेस बोला जाएगा, एंड राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोला जाएगा। बच्चों और बात करते हैं कि आप राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे पता चलता है कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। बेसिकली वैसे तो आपको एक एंगल गिवन होगा, ठीक है, ए बी सी एंड बी इज 90 डिग्री। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल एक थ्योरम को फॉलो करते हैं जो आपको पता है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम कुछ ट्रिपलेट होते हैं, मतलब साइड्स के कुछ वैल्यूज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका जो हाइपोटेनस होगा, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट दिस इज थीटा, तो इसको हम एडजेसेंट साइड बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड अपोजिट साइड विच इज परपेंडिकुलर पी। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर बच्चों इस थ्योरम को कोई भी ट्राइंगल फॉलो करता है तो आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि बच्चों अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, लेट मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बच्चों ये आपका 12 ए बी एंड सी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ये बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आपका 13 सेंटीमीटर। अगर बच्चों पूछा जाए कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे पाइथागोरस, जिसके अकॉर्डिंग एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 90 के अपोजिट साइड 13 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बच्चों थीटा मैंने मेंशन नहीं किया, बट अगर मैं थीटा मेंशन करता हूँ तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 169
ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 25, तो 169 इक्वल टू 169। तो बच्चों देखो ये दोनों आपके इक्वल हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट आपका ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। इसको माना 6, इसको माना आपने 8, और बच्चों इसको मान लेते हैं हम 11। तो बच्चों सॉल्व करके देखते हैं। बिकॉज मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, ना ही आपको 90 डिग्री बताया है, ये तो आपको पता लगाना है राइट एंगल है या नहीं, ठीक है। ना ही आपको मैंने कोई थीटा मेंशन किया है, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को बेस मान सकते हो। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है। तो बच्चों हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 121, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस ये हो जाएगा आपका 64। बच्चों ये आपका 121 इज नॉट इक्वल टू 100। बच्चों ये आपके पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों बात यह है, क्या आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ऐसे ट्रायंगल्स में भी लगती है जहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते, क्या हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बच्चों हाँ, हम उनकी भी कैलकुलेशन करेंगे, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों बात करते हैं कुछ इसमें आने वाले जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसे ये आपका रिलेशन बताते हैं ट्रायंगल की साइड्स के बारे में, कैसे आप किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साइड्स। तो बच्चों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और बेसिकली इनको जाना जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बच्चों बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिनको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से भी जाना जाता है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनकी साइड्स के रेशियो की, उनके साइड्स की रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उनको रखा गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो इसकी स्टडी करी थी वो करी थी हमारे आर्यभट्टा ने। देखिए बच्चों ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और यह है आपका एक 90 डिग्री है राइट एंगल। तो बच्चों अगर मैं थीटा मानता हूँ C को, लेट C मेरा एक एंगल है थीटा, तो उसके अपोजिट ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा P, BC आपका क्या हो जाएगा, बेस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस H। तो बच्चों परपेंडिकुलर का बेस के साथ या बेस का परपेंडिकुलर के साथ रिलेशनशिप, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस का बेस, बेस का हाइपोटेनस, इन सब के साथ रिलेशनशिप पढ़ने के लिए
हमने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो डिफाइन किए हैं जिनको आपको यहाँ पढ़ना है। तो बच्चों इनको पढ़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं आपके रेशियोज क्या होते हैं। तो बच्चों जो आपके रेशियो होते हैं, पहला होता है आपका, तो बच्चों इनके साइड्स के रेशियो के लिए हमने कुछ टर्म्स लिए हैं, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। तो बच्चों ये आपके कंप्लीट नाम है जिनको आपको जनरली नहीं पढ़ना, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके कंप्लीट नाम है जिनको शॉर्ट्स में साइन को बोला जाता है साइन, कोसाइन को बोला जाता है कॉस, टेंजेंट को बोला जाता है टेन, कोटेंजेंट को बोला जाता है कॉट, सेकंड को बोला जाएगा सेक एंड कोसेकंड को बोला जाएगा कोसेक। तो बच्चों ये आपके बेसिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपके किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो को डिफाइन करते हैं। तो बच्चे डिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं थीटा मानता हूँ सी को, एंगल सी को, तो आपका जो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों जो आपका कॉस थीटा होगा वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो बच्चों आपका टेन थीटा होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। बाकी जो टर्म्स होते हैं बच्चों वो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कि साइन आपका कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कॉस आपका सेक का रेसिप्रोकल होता है और टेन आपका कॉट का रेसिप्रोकल होता है। मतलब बच्चों ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि अगर हम कोसेक की बात करते हैं तो कॉसेक हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो 1 अपॉन साइन का मतलब क्या है, साइन आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। अगर आप कॉस की बात करते हैं तो क्या कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा। तो कॉस आपका था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। और टेन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके बेसिक से कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। साइन थीटा का मतलब होता है द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का मतलब होता है रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनियस, टेन थीटा का मतलब होता है रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेम होते हैं मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका अपोजिट करना है। ऐसे ही आपका सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो उस तरीके की बात करते हैं जिससे आपको ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों वो होता है आपका पी बी बी अपॉन HHB। देखो बच्चों इसको याद करने के लिए आप इस तरह याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पे आपका होगा परपेंडिकुलर, मैं यहाँ पे आपका डाल देता हूँ। जो आपका पी है वो रिप्रेजेंट करता है आपका परपेंडिकुलर को,
जो आपका बी है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा बेस को, एंड जो आपका एच होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेनस को। ठीक है बच्चों, इसको आगे भी कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आप यहाँ लिख सकते हो SCT सोना चांदी तोले। तो बच्चों कैसे हो जाएगा, एस फॉर साइन, साइन के लिए आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, देखो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, साइन थीटा आपका क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सी का मतलब हो जाएगा आपका कॉस, कॉस आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपका टेन, टेन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कभी भी इनके रेशियो को नहीं भूलोगे। और अगर आपको कॉसेक निकालना होगा तो आपको पता है जो आपका कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो आपका सेक होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो आपका कॉट होता है वो आपका टैन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप कैसे इनके साइड्स के रेशियो को निकालोगे, और साइड्स के रेशियो को हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड देयर एंगल। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हम इन रेशियो को एंड इन फंक्शंस को यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू।